जिंदगी बदलने के लिए हमेशा बड़ी चीज़ें करना ज़रूरी नहीं होता है, बल्कि कभी कभी छोटी छोटी आदतें भी आपको वहाँ ले जाती हैं जहाँ का आप सपना देख रहे होते हैं। आज मैंने वाली 6 आदतों के बारे में बात होंगी, क्योंकि ये 6 आदतें आपका फ्यूचर बदल देंगी और सारी की सारी बातें एग्जाम्पल के थ्रू होंगी, तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। हमारी पहली आदत है जो कि हर मिलीनियर इंसान बोलता है, और वो है सुबह जल्दी उठना। सुबह जल्दी उठना भले एक छोटी सी आदत है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। सोचो, जब दुनिया सो रही होती है और आप उस टाइम पर खड़े होकर अपने गोल पर फोकस कर रहे होते हो, तो जो लोग सो रहे हैं आप उनसे पहले तो आप पहले ही आ गए, और ऐसा करके आप हर रोज 2 से 3 घंटे एक्स्ट्रा निकाल सकते हो। एग्जाम्पल में एपीजे अब्दुल कलाम, टिम कुक जो कि एप्पल के सीईओ हैं, वो सुबह जल्दी उठती है, और आप देख ही सकते हो कि आज वो लोग कहाँ पर हैं, क्योंकि सुबह जल्दी उठने में कुछ ना कुछ ऐसा तो है जो शायद हम लोग मिस कर रहे हैं। और अगर आप सिर्फ 1 हफ्ते तक सुबह जल्दी उठना शुरू कर देते हो, तो आप खुद बिलीव करोगे कि आपके अंदर कितने सारे बदलाव आए और आपकी ज़िंदगी कैसे हुई है। हमारा दूसरा पॉइंट है डेली रीडिंग। आपने बहुत से बिलियनरों के मुंह से ये बात तो सुनी ही होगी कि अगर आपको सफल बनना है तो आप किताबें पढ़ो। नॉलेज पावर है, ये तो हम सब लोगों ने सुना है, लेकिन रीडिंग एक हैबिट है जो कि आपकी सोच को पूरी तरह से बदल देगी। सोचो, डेली 15 से 20 मिनट पढ़ने से आप साल भर में 15 से 20 किताबें पढ़ लेते हो, और ये वही किताबें होंगी जो कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों ने लिखी हुई। एलोन मस्क ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैंने स्पेस एक्स के लिए रॉकेट किताबें पढ़कर बना लिया था, और किताबों के दम पर ही आज अकेला बंदा नासा को टक्कर दे रहा है। तो आप ज़्यादा नहीं तो कम से कम 20 मिनट तो डेली बुक्स पढ़ो, और 1 साल बाद आप खुद अपने अंदर देखोगे कि आपके अंदर कितने सारे बदलाव आए हैं और आप कहाँ पहुँच चुके हो। और आप स्टूडेंट हो तो आप मुझे बताइए कि आपका ड्रीम क्या है, तो मैं अपने हिसाब से आपको बेस्ट बुक सजेशन करूँगा। तो प्लीज़ यार कमेंट कीजिए। हमारा तीसरा पॉइंट है मोबाइल डिसिप्लिन। आज के युग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मोबाइल एडिक्शन। हर रोज 3 से 4 घंटे रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, मीम्स देखने में निकाल देते हैं, और जब हमें पता चलता है कि हमें काम करना चाहिए, तब तक हमारा टाइम वेस्ट हो चुका होता है। और अगर क्या हो कि यही टाइम को हम अपने काम पर लगाएं। स्टीव जॉब्स ने कहा था कि टेक्नोलॉजी एक टूल है, मास्टर नहीं है कि आप उसके इशारों पर नाचो। इसका मतलब है कि आप फोन को यूज़ करो, फोन आपको यूज़ ना करे। अगर आपने अपने मोबाइल को कंट्रोल कर लिया है तो समझ जाना कि आप जीत चुके हो। इसलिए प्लीज़ यार जिंदगी से मोबाइल को हटा दीजिए और काम पर फोकस कीजिए। अगर आपका काम मोबाइल से चल रहा है तो उतना यूज़ कीजिए जितने की उसकी ज़रूरत है, वरना ये फ़ोन आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। और दोस्तों, हमारा चौथा पॉइंट है कंसिस्टेंसी। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी हैबिट है कंसिस्टेंसी, क्योंकि अगर ये आपके पास है तो दुनिया में आप कुछ भी कर सकते हो। एग्जाम्पल में एक स्टूडेंट हर रोज 2 घंटे पढ़ाई करे तो 1 साल बाद उसके पास 700 घंटे से भी अधिक नॉलेज होगा। अगर एक जिम बिगनर हर रोज 30 पुशअप मारे तो 1 साल बाद उसकी बॉडी अलग ही चेंज हो जाएगी। इसलिए कंसिस्टेंसी ज़रूर होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी हमें बोरिंग लगती है, लेकिन रियल में यही वो चीज़ है जो आपको सक्सेस दिलाती है। इसलिए हमेशा कंसिस्टेंसी बनाए रखें, क्योंकि यही चीज़ एक दिन आपको कामयाब बना देगी। और हमारा 5वां पॉइंट है जो सबसे महत्वपूर्ण है, और वो है विजुअलाइजेशन, यानी कि अपने गोल को रोज देखना। एक छोटी सी हैबिट है जो दुनिया के सबसे बड़े सक्सेसफुल लोग यूज कर रहे हैं, और वो है विजुअलाइजेशन, मतलब अपने गोल को इमेजिन करना, जिससे आप ऑलरेडी अपने गोल को अचीव कर पाए। रियल में अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो पहले आप उस चीज़ को अपने माइंड में सोचो, क्योंकि माइकल जॉर्डन कहते थे कि हर चीज़ लाइफ में 2 बार होती है। पहले वो चीज़ माइंड में होती है और फिर वो चीज़ रियल में होती है। अगर आपकी सपने के लिए मेहनत कर रहे हो तो प्लीज़ यार उस सपने को हर रोज़ अपनी आंखों में देखिए, हर रोज उसको फील कीजिए कि कल अगर मैं वहां पर पहुंच जाऊंगा तो मैं ऐसा फील करूंगा, क्योंकि यही फीलिंग आपको कामयाब करवाती है। और जिस दिन आप सोचना शुरू कर दोगे कि मुझे वो काम करना ही करना है, तो माइंड भी उस काम को पूरा करने में लग जाएगा। माइकल फिलिप्स जो कि एक स्विमर है, वो कहते हैं कि मैं रेस से पहले अपने माइंड में सोचता हूँ कि मैं जीत चुका हूँ, और मेरा माइंड भी मान लेता है कि मैं जीत चुका हूँ। और जब मैं अपने कॉम्पिटिटिव के साथ पानी में उतरता हूँ तो मैं उनसे आगे निकल जाता हूँ, क्योंकि मेरे माइंड ये मान चुका होता है कि मैं जीत चुका हूँ। आपने देखा होगा कि कोई इंसान वैसे तो नॉर्मल स्पीड में दौड़ेगा, लेकिन जब उसके पीछे कुत्ते पड़ेंगे ना तो उसकी स्पीड दुगनी हो जाएगी, क्योंकि हमारा माइंड हमेशा और हमेशा सिचुएशन के हिसाब से काम करता है। और हमारा 6वां पॉइंट है ग्रेजुएट प्रैक्टिस। दोस्तों, कंप्लेन करना बहुत ही आसान होता है, लेकिन काम करना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर आप किस चीज़ के पीछे भाग रहे हो तो याद रखना कि आपको हर वो काम करना है जो आपको सक्सेस दिलाए। एग्जाम्पल में हर रोज 2 मिनट निकालो और अपने आप से पूछो कि मैं क्या कर सकता हूँ, और अगर आपने सोच लिया है कि मैं ये करूँगा तो फिर आप उस चीज़ के लिए मेहनत करने लग जाओ। क्या आपको ये पता है कि प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिस का मतलब होता है कि किसी काम को तब तक करना जब तक वो काम पूरा ना हो जाए। इसलिए प्रैक्टिस करो और उस काम को जल्दी से जल्दी हासिल करो।
और एक ना एक दिन कामयाब बन जाओ। इसलिए दोस्तों, जिंदगी बदलने के लिए बड़ी बड़ी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ छोटी छोटी आदतें अपनाओ और वही आदतें आपकी ज़िंदगी बदल देंगी। और ये 6 आदतें अगर आपने अपना ली तो आपको कामयाब बनने से कोई नहीं रोक सकता।